जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जिनके सीने में विराजे सीताराम जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनके सीने में विराजे सीताराम जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। राम सुमिरन करे, राम चिंतन करे, राम सुमिरन करे, राम चिंतन करे, राम चरणों में ही नित्य वंदन करे, राम चरणों में ही नित्य वंदन करे। राम चर्चा में जिनका ध्यान जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनकी चर्चा में जिनका ध्यान जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनके सीने में विराजे सीताराम जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। नाचे चम चम मगन, लागी रघुवर लगन, नाचे छम छम मगन, लागी रघुवर लगन। जिनकी रघुवर में की सेवा में लगी है लगन, जिनकी रघुवर की सेवा में लगी है लगन। जिनको रघुवर की है बड़ी आन जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनको रघुवर की है बड़ी आन जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनके सीने में विराजे सीताराम जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। जिनके सीने में विराजे सीताराम जी, उनको कहते हैं वीर हनुमान जी। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 346। चाहे पशु पक्षी चाहे मनुष्य केवल प्राणों का ही पोषण करे तो उसमें बुराई नहीं, पर बड़ाई भी नहीं। बड़ाई तो इसी में है कि बुद्धि पाकर क्या प्राप्त किया, क्या दूसरों को दिया, क्या बात विचार से खोज कर चलाई। राइट, सो बड़ाई किसमें है कि अगर बुद्धि पाई है तो क्या पशुओं जैसा ही काम करना है, या फिर कि हमने पहले तो क्या प्राप्त किया और फिर क्या दूसरों को दिया, और फिर उसके बाद ये खोज करता उसका कि खोज करके चलाए, क्या बात विचार से खोज करके चलाए।
बहुत ही सुंदर। देखिए स्वामी जी महाराज की सोच किस तरह की सोच है, कितनी ऊंची सोच है, गजब की। बहुत बहुत आनंद आता है उनका उनका दृष्टिकोण और उनका सब, जब वो बात करते हैं इस तरह से बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, गुरुजनों की अनंत अनंत कृपा। आज हमारा पहला दिन था काम पर वापस, और बहुत नए लोग थे, बहुत पुराने लोग थे, बहुत लोग अपनी स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रख के आए थे। कई थे जिन्होंने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा था, आई गेस मैं भी उसमें से एक ही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और जितने महाराज ने गार्डन बनाए थे, ओहो, उसमें तो ऐसी फुलवारी थी, खिले हुए थे। बल्कि दूसरों ने मुझे बताया कि आपने देखा, आपने जाकर देखा कितना सुंदर आपका वो फूल आए हुए। और फिर मैं ऑफ कोर्स गई और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स डाली हैं, बहुत ही खिले हुए, खिले हुए, सारे के सारे खिले हुए। बहुत आनंद आया, बहुत ही गजब का, बहुत। और भी बहुत अच्छा रहा। इतने सारे एजुकेटर्स होते हैं पुराने, और कई नए आए होते हैं दूसरी जगहों से, और उनकी सोच और उनकी बातचीत बिल्कुल ही अलग हाई लेवल की। तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप भी रेडी होते हो नई तरह से कुछ करने के लिए, राइट? या आपको पुरानी दुनिया तो आपको अपनी ही नजरों से देखेगी, इवेल्युएट करेगी, लेकिन आपको पता है कि आप कौन सी चीजें अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपनी परसेप्शंस, ओपिनियंस बनाई होती हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको महाराज कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं। आपको समझ सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन आप एक अलग, आप अलग होते हैं। सो बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा था। खूब सारी लर्निंग, और आप कई जगह अप्लाई कर रहे थे, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। सो या सो हमारा प्रश्न आया, तो एक मम्मा बोल रहे थे, तो और उसमें बच्चे का, उस बच्चे की अपनी फ्रेंड के साथ, पहले जो फ्रेंड थी, छोटे बच्चे हैं 9 साल के, राइट, इस तरह, इस एज ग्रुप। तो बच्ची की फ्रेंड ने पहले रूल बनाया कि भी हम किसी और से बात नहीं करेंगे, तेरी और मेरी बस फ्रेंडशिप है। जबकि उस बच्ची को और फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगते थे, लेकिन उसने, क्योंकि अपनी फ्रेंड चाहिए, तो दूसरों से फ्रेंडशिप नहीं की। अब क्या है कि जो लड़की है जिसने रूल बनाया, उसकी मित्र आ गई या कजन आ गई, तो उसने उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, इसके साथ बंद कर दी। अब इसको तो बड़ा बुरा लगा कि भाई हमने तो ये बनाया था और ये क्या हो गया, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और वो लड़की अच्छी भी नहीं थी, इसके बुक खोल के देखती थी और ऐसे करती थी, इसे पसंद नहीं आता था। अब इसने क्या कहा कि हम रूल बनाते हैं। अब इसने वही बात की कि अब हम कोई किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन उस बच्ची ने ये जो पैक्ट है दूसरी वाली ने तोड़ा, फिर से तोड़ा। तो इस बच्चे को इतना बुरा लगा कि 2 दिन बेचारी उसका इतनी उदास थी कि वो गई नहीं स्कूल। और फिर अब प्रोग्राम भी होते हैं स्कूल में, राइट, कितने, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करी, उसे बहुत बुरा लगा। तो ये कहानी मुझे पता थी, ये कहानी बच्चे की मुझे पता थी, पर मम्मा बता रहे थे कि ज्यादा बुरा हाल हो गया, और ऐसा हुआ। तो फिर मम्मा ने शब्द यूज किए, बहुत ड्रामा कर रही थी ये बच्ची। और एक दिन पहले ही महाराज मुझे सिखा रहे थे गैस लाइटिंग क्या होता है, गैस लाइटिंग करना क्या होता है। तो मैंने उन्हें बीच में रोका, मैंने कहा ये जो आपने शब्द बोला है ये गैस लाइटिंग कर रहे हैं आप, है ना, गैस जला रहे हैं किसी की मनस्थिति पे। जो आपने बच्चे के लिए शब्द यूज किए हैं, ये ड्रामा है, ड्रामा करती है।
और भी शब्द होते हैं नालायक कहीं के, तुमने कुछ नहीं करना, गैस लाइटिंग होती है इसे। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कई मदर्स होती हैं, तो वे उन्हें सचेत रहना चाहिए अपने बच्चों, अपने अगर उनके हस्बैंड्स ऐसे शब्द अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, उन्हें बहुत सजग होना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे कानों में शब्द पढ़ने ना दें। पर घर में रहते हैं, माहौल ऐसा है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के गैस लाइटिंग के शब्द हम किसी भी इंडिविजुअल को नहीं बोले। क्रेजी, आर यू क्रेजी, दिमाग तेरा ठीक है, मतलब ये सारी गैस लाइटिंग की साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग की शब्द बोले जाते हैं इस तरह से। सो उन्हें कहा कि बच्चे जब ऐसा बोल रहा है, ये जेन्युइन चीज है, वो ड्रामा नहीं कर रही है, उसे जेन्युइन हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट? उसके साथ धोखा किया उस लड़की ने, उसने उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास को तोड़ा है, और उसे मेंटली इतना अफेक्ट हुआ है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहती दूसरों के व्यवहार पर। तो ऐसे समय में आपको आधे दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। जो आप भाग जाते हैं काम पर, अपने बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, आधे दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, उसके साथ हाथ पकड़ के वॉक पे जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि बेटा आप, मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया बेटा। तो मैंने उसकी मम्मा को कहा, आप देखिए सेम चीज, आपका हस्बैंड ऐसा कर रहा हो, हाँ, किसी और के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाए, क्या हालत होगी आपकी, है ना? काम पर नहीं जा पाएंगे, या स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा, या आप बार बार देखें कि वो कर रहा है, तो आपने ये सब नहीं फेस किया, इस तरह की रिजेक्शन, इस तरह की हार्ट ब्रेक। छोटा बच्चा जो अपने फ्रेंड से कर रहा है वो जेन्युइन है, क्योंकि छोटे बच्चों का भी ब्रेन डेवलप नहीं होता, उन्हें इमोशंस हैंडल करने नहीं आते, तो वो बहुत गहरे ले लेते हैं। तभी कई बच्चे घरों में हमारा इतना पॉजिटिव इंडियन फैमिलीज में एनवायरनमेंट नहीं होता है, हम गैस लाइटिंग के शब्द बोलते हैं, तो बच्चे कहाँ सब कुछ खो देते हैं गेम्स में, राइट? और उनको फिर गालियां पड़ती हैं, फिर वो गेम्स में और धंस जाते हैं। कई बच्चे गेम्स में नहीं जाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हम जो शब्द यूज करते हैं, वैसे वो बच्चे नहीं ले सकते वो शब्द, राइट? तो हम सोचते हैं हम ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्द, गैस लाइटिंग के शब्द बनाकर उन्हें बड़े स्ट्रांग बना देंगे, पर ऐसा होता नहीं है, राइट? सो अपने आज की जनरेशन को भांपना चाहिए। उन्होंने कहा वो झूठ बोलती है, वो ऐसे करने लग गई है, करेगी ना, क्योंकि उसको पता है आपके रिएक्शंस क्या होंगे। बच्चे आपके रिएक्शंस बहुत जल्दी जानते हैं, दूसरे बड़े लोग जानते भी ना हो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वो वैसी चीजें करना शुरू करेंगे, बताएंगे नहीं, छुपाएंगे चीजें। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं रखा उनके लिए, राइट? कि वो हमसे खुलकर बात कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तभी वो छुपाने लग गए हैं और गड़बड़ करने लगे हैं। तो इसलिए बच्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, फिर आप आएंगे, फिर से कहेंगे वो तो ऐसे है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो कुछ करते ही नहीं है। वो इसलिए वो अपने से नहीं हो रही, वो घर का जो एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर करके, या फिर उन्हें एडल्ट की तरह बिहेव करने को किया जा रहा है। तो 25 इयर्स तक बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता, उन्हें इमोशंस हैंडल करना, इमोशंस, हार्ट अटैक, ऐसी ऐसी चीजें करनी नहीं आती। वहां पेरेंट को अपने हाथ में हाथ लेना होता है, उसके साथ वॉक पे जाना होता है, और बात करनी होती है कि बेटा कि
हम जब भी दूसरों पर फोकस होंगे हमारे अंदर उदासी ही आएगी, राइट? क्योंकि दूसरों की वैल्यूज हमारी वैल्यूज जैसी नहीं होती हैं, सेम वैल्यूज नहीं होती हैं। इसलिए हम मजे के लिए फ्रेंड्स कर सकते हैं, एंजॉय के लिए कर सकते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरों में हमें डिफरेंट तरह की वैल्यूज पसंद हैं, तो फिर हम उनके लिए बस इंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ हंस सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं कर सकते कि तुम मेरे सिवाय आप और फ्रेंडशिप्स करो, क्लास में और लोग हैं उनके साथ जी भर के फ्रेंडशिप करो, हंसो, डांस करो, पार्टिसिपेट करो, लेकिन मजे के लिए करो, राइट? क्योंकि प्रोफेशनली तो हमें अपने स्टडीज पे ध्यान देना है, और घर आके मम्मा पापा है, फैमिली है, बिल्कुल। तो हमेशा याद रखिए, बच्चे को सिखाना है, एक तो अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, और जितना हम दूसरों पे फोकस होंगे हम उदास होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज डिफरेंट हैं, और हम दूसरों की अगर नीची वैल्यूज हैं हम वहां गिरना नहीं चाहेंगे। अगर हम गिरते हैं तो हम उदासी होगी, राइट? तो इसलिए आप बुक क्लब से जुड़े हुए हैं, आप श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, आप सत्संग जाते हैं, आप तो बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हैं। या ऐसी कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ होनी चाहिए, rather than कि हम कहें वो बहुत ड्रामा करती है, राइट? या अगर आपने अपना बिहेवियर और अपने शब्द नहीं सुधारे तो आपको और ड्रामा मिलेगा, क्योंकि पता है कि मेरी मम्मा किस ढंग से रिएक्ट कैसा करेगी, तो मैं वैसा ही ड्रामा करूं। या तो खुद ही मत बीज डालिए ड्रामा के, खुद भी ऑथेंटिक रहिए, जेन्युइन रहिए। अपने बच्चे को कॉल कीजिए ऑफिस कि मैं 2 घंटे लेट आ रही हूँ, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे को शाम को एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करवा सकते, क्यों? हम लोग जल्दी नहीं आ सकते, अनुपमा। हाँ, ये बात सही नहीं। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर करवानी है, अपने आप को एक्सक्यूज कीजिए। जब तक बच्चा खुद से नहीं जाता, एक्सक्यूज कीजिए, मैं मीटिंग नहीं कर सकती, मुझे भागना है घर, मेरा बच्चा अकेला है। आपको ये कहना है, राइट? ये कहना है, नहीं तो वेल जो बीज बोएंगे फिर वैसे ही मिलेगा। और ड्रामा, राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। जय